राधे राधे। काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी सुनो, आज मैं तुम्हें एक सुंदर इतिहास सुनाता हूँ। तुलसीदास जी ने जो आश्चर्य किया है। द्रविड़ और काशी के राजा कुछ समय तक एक स्थान में रहे। दोनों में अधिक प्रीति बढ़ी, मन में कपट का लेश न था। दोनों राजाओं की रानी गर्भवती थी। दोनों प्रसंगवश कहने लगे। द्रविड़ देश के पति ने सुखदायक वार्ता कही, हे काशी के राजा सुनो, तुम्हारे पुत्र मेरे कन्या हो अथवा मेरे पुत्र तुम्हारे कन्या हो। हे राजन, ऐसा संयोग हो तो हम तुम परस्पर विवाह का उत्सव करेंगे। यह बात सौगंध दे परस्पर ऋण की ओर कही, अब निरंतर प्रीति रहेगी। फिर किसी अच्छे समय में दोनों राजा अपने अपने घर गए। परमात्मा की गति जानी नहीं जाती। दोनों ओर कन्या हुई, किंतु द्रविड़ देश के राजा ने दूत को काशी भेजा कि मेरे पुत्र हुआ है। वह छल जिस कारण से हुआ, मैं वह भी कारण बताता हूँ। द्रविड़ देश का राजा जब अपने घर आया तब रानी से यह बात कही, जो दोनों ओर कन्या हुई तो मैं निश्चय ही अपना प्राण त्याग कर दूंगा। रानी ने राजा के मुख से यह बात सुनी तो बड़ा भय माना। अपने पुरोहित को बुलाया, राजा से छिपाकर यह बात कही कि मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, नहीं तो मैं अनाथ होती हूँ। यह कन्या की बात छिपाओ। रानी ने उसे बहुत द्रव्य दिया, अतः लोभवश पुरोहित की मति बौरा गई। तब सेवक दासियों को द्रव्य देकर वश में किया और आदर मान से बहुत दान दिया। और एक सेवक काशी जी भेज दिया, उसे समाचार पाकर कि वह कन्या हुई है। तब वह उपाय किया, पुत्र का नाम गुप्त रखाया और 12 बरस तक द्वार न दिखाया। पंडित बोले, इसे 12 बरस तक राजा आदि को कोई पुरुष न देखे, सब कोई ब्याह समय में देखें। इधर राजा का मित्र से मिलने के निमित्त चित्त उत्कंठित हुआ और 12वें वर्ष में नेगी को भेजकर ब्याह मांगा। बड़े आदर से चलते चलते नेगी काशी के राजा के यहाँ आए। राजा ने उससे पत्री ले बाँचकर कहा कि सुंदर बारात लाओ। जब द्रविड़ का राजा ब्याहने आया तब बात खुली कि यह वर पुरुष नहीं है। बड़ी लाज लगी। काशी के राजा ने क्रोध कर कहा कि मैं द्रविड़ के राजा का सिर कटवा लूंगा। यह सुनकर द्रविड़ के राजा बहुत डरे और अपने यहाँ का छल जान पछताने लगे। फिर बड़े दीन हो द्रविड़ के राजा तुलसीदास जी के पास गए और रक्षा करो, दुख नाश करो, यह कहकर पाँव में गिर पड़े। तब तुलसीदास जी ने काशी के राजा को बुलाकर प्रेम से समझाया कि यह पुत्र इसके पुत्री का ब्याह करने आए हैं। यदि यह पुत्र हो जाए तब ब्याह होगा। काशी नृप बोले, महाराज, जो यह पुत्र हो तो हम साज सजाए ब्याह करेंगे। तब तुलसीदास जी बेदी रचाई गणेश गौड़ी पधराए। काशी नृप बोले, महाराज, यह पुत्र हो तो हम साज समाज ब्याह करेंगे। तब तुलसीदास जी बेदी रचाई गणेश गौड़ी पधराए। सिंहासन पर रामायण धर 9 दिन तक पारायण की, अर्थात बाँची। जिस कन्या ने वर का भेष बनाया था उसी को सन्मुख बैठाया। और आप वक्ता हुए और श्रोता हुए। दुनिया वहाँ देखने को आई। जब सब कथा बाँचकर सुनाई तब गोसाई तुलसीदास जी ने उसके सिर पर हाथ धरा।
श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर और प्रसन्न होकर यह अगली चौपाई मंत्र पढ़ी और उसी अवसर में वह कन्या वर हो गई। रामायण की बड़ी महिमा हुई और बड़े आनंद से द्रविड़ नृप ब्याह कर अपने घर गए। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठन कुंक भाल के। राम का नाम विषय रूपी सर्प का विष दूर करने को महामणि है। यह राम नाम प्रारब्ध के कठिन कुंभ को मेट देता है। जब गोसाई जी ने रामायण कही तो प्रकट होने के निमित्त काशी में फिर आए।